सुस्वागतम सुस्वागतम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद जानने के पहले हम सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे, तो उसके लिए एक परिचय देखेंगे। तो देखो, सचिन तेंदुलकर का जन्म मुंबई में हुआ। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के धुरंधर खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर धैर्य और साहस से खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न खिताब मिला। इस परिच्छेद में हमने सचिन तेंदुलकर का नाम बार बार लिया। बार बार नाम दोहराने से सुनने में और बोलने में अच्छा नहीं लगता था या बार बार रुकावट आती थी। इसके लिए हम नीचे का परिच्छेद देखते हैं। सचिन तेंदुलकर का जन्म मुंबई में हुआ। वे क्रिकेट के धुरंधर खिलाड़ी हैं। वे धैर्य और साहस से खेलते हैं। उन्हें 2014 में भारत रत्न खिताब मिला। इस परिच्छेद में हमने सचिन तेंदुलकर के नाम के बदले वे और उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। सचिन एक संज्ञा है और संज्ञा के बदले उपयोग में लाने जाने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। सब संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाला या सबके स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द ही सर्वनाम है। तो सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार करते हैं। वाक्य में जो शब्द किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मैं, हम, तू, तुम, वह, उन्हें, वे ये संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, इसीलिए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. निजवाचक सर्वनाम। 5. संबंधवाचक सर्वनाम। 6. प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखो, मैं मेला देखने जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। वे सभी मेला देखने ही जा रहे हैं। हम कल सिनेमा देखने गए थे। आप भी गए थे। यह सब भी हमें वहाँ मिले थे। तो देखो, यहाँ पर पुरुषवाचक यानी कि मैं के बदले जो शब्द प्रयोग हुए हैं या संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग हुए हैं वे शब्द इस प्रकार है। मैं, तुम, वे, हम, आप, यह सभी शब्द किसी व्यक्ति द्वारा, किसी श्रोता, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए, बोले गए वाक्य है। इस परिच्छेद में वक्ता द्वारा यानी जो बोल रहा है उसके द्वारा प्रयोग किए गए सर्वनाम है मैं, हम, हमें। दूसरा, श्रोता के लिए यानी जो सुन रहे हैं उसके लिए उपयोग किए गए सर्वनाम है तुम, आप। और जो अन्य व्यक्ति है जो सुन रहे हैं या जो बोल रहे हैं उनके लिए भी सर्वनाम है वे, ये। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार: बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद। 1. उत्तम पुरुष। 2. मध्यम पुरुष। 3. अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। तो उसमें से पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो देखो वाक्य: मैं पत्र लिखता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, हमें सब अपने लगे। ऊपर के वाक्यों में अरेखांकित शब्द मैं,
मुझे, हमें, ये रेखांकित शब्द सर्वनाम है। इन सर्वनामों का प्रयोग बात करने वाले एक या अनेक व्यक्तियों ने अपने नाम के बदले इसका प्रयोग किया है, इसीलिए ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार: बात करने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम में बोलने वाला व्यक्ति मैं, हम, हमें ये सर्वनाम का प्रयोग करता है। 2. मध्यम पुरुष सर्वनाम: आप महान हैं, तू बहादुर लड़का है, तुम्हारा अनुमान सत्य है। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित पद आप, तू, तुम्हारा ये सर्वनाम है। इनमें से प्रत्येक सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के नाम के बदले हुआ है। बात सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, इसीलिए ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष सर्वनाम में बोलने वाला सुनने वालों के लिए तू, तुम, आपका शब्द प्रयोग करते हैं। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार: जिस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 3. अन्य पुरुष सर्वनाम: ऊपर के वाक्य देखो, वह तुम्हारा मित्र है, वे बड़े लोग हैं, यह आदर्श गांव है। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित पद वह, वे, यह, ये शब्द सर्वनाम है। ये बात करने वाले या बात सुनने वाले का निर्देश नहीं करते, ये उस व्यक्ति का या उन व्यक्तियों का निर्देश करते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि अन्य पुरुष या जिसके बारे में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। उसकी परिभाषा इस प्रकार: जिसके बारे में बात की जाती है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें से अन्य पुरुष सर्वनाम बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए वह, वे, ये सर्वनाम उपयोग करता है, इसीलिए ये अन्य पुरुष सर्वनाम है। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम: वाक्य देखो, वे विष्णु के भक्त थे, वह आज्ञाकारी लड़का है, ये बड़े कीमती पत्थर है, यह समझदार कुत्ता है। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द वे, वह, ये सर्वनाम है। ये सर्वनाम किसी निश्चित प्राणी, वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, यानी कि निश्चित ही सर्वनाम है। इसकी परिभाषा इस प्रकार: जिस सर्वनाम से पास या दूर की किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम: वाक्य देखो, पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, किसी ने दीपक की मदद नहीं की, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इन रेखांकित वाक्यों में कोई, किसी, कुछ, किसी ये शब्द सर्वनाम है। ये सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी नहीं देते, इसीलिए उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा गया है। तो देखो यहाँ पर निश्चित कोई नहीं है, इसीलिए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार: जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। 4. निजवाचक सर्वनाम: वाक्य देखो,
मानव स्वयं बहुत दुखी है। तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। मैं अपने आप चला जाऊंगा। इन वाक्यों में स्वयं, खुद, आप ये सर्वनाम है। इनका प्रयोग वाक्य में इनके पहले आई संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर हुआ है। जैसे पहले वाक्य में मानव संज्ञा के लिए स्वयं सर्वनाम आया है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार, जो सर्वनाम वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर अपनी निजता प्रकट करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये निजता प्रकट करता है। 5 संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करेगा उसकी पूजा होगी, जो सच्चा मित्र है वही मदद करेगा। इन रेखांकित वाक्यों में जो, उसकी, जिसने, उसे, जिसकी, उसकी, ये सर्वनामों की 3 जोड़ियां हैं। प्रत्येक जोड़ी के सर्वनामों में एक दूसरे से संबंध प्रकट होता है, यानी कि पहले वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य में होता है। तो देखो इसकी परिभाषा इस प्रकार, वाक्य में आए हुए 2 सर्वनाम जब एक दूसरे से संबंध रखते हैं तब उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाक्य देखो, यह किसकी लड़की है? तुमने रुपए किसे दिए थे? गांव में से कौन नहीं जानता। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द कौन, क्या, किसे, किससे, किसकी, ये सर्वनाम है। इन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है। इनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए ये प्रश्नवाचक है। क्या, कौन, किसे, किससे, किसका, किसमें आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार, जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो छात्रों, हमने अब तक सर्वनाम के 6 भेद देखे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 निजवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम, 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसी के आधार पर हम स्वाध्याय करते हैं। तो देखो स्वाध्याय, रेखांकित सर्वनामों के प्रकार बताइए। जो सच्चा मित्र है वह मदद करेगा। पहले वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से है, इसीलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। 2 मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। इस वाक्य में मैं संज्ञा के बदले खुद का शब्द प्रयोग हुआ है, इसीलिए निजवाचक सर्वनाम है। 3 तुम क्या खाओगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। 4 मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम। संत किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह हम सर्वनाम के भेद समझ गए हैं। तो धन्यवाद छात्रों।